Thailand has been my home for 4 unforgettable weeks. From tiny islands in turquoise seas to golden beaches, buzzing night markets, and memories attached forever. And now the grand finale, Bangkok, the beating heart of Thailand. Come with me and see this city the way it's meant to be experienced. हेलो नमस्ते टू एवरीवन, गुड आफ्टरनून फ्रॉम बैंकॉक। पिछले 3 हफ्ते से मैं थाईलैंड में ट्रैवल कर रहा हूँ फ्रॉम वन आइलैंड टू दी अनदर। स्टार्ट किया था मैंने फुकेट से, देन आई वेंट टू फी फी, कराबी और अब फाइनली मैं आ गया हूँ हार्ट ऑफ द थाईलैंड, दैट इज़ बैंकॉक। और पिछले कुछ हफ्तों से मेरा ट्रैवल काफ़ी स्लो हो गया था, सो बैंकॉक में मेरा प्लान है जो भी करना है कुछ फास्ट पेस और थ्रिलिंग करना है। सो उसी के लिए मैं आ गया हूँ महानकॉन बिल्डिंग में, द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन एंटायर थाईलैंड। और अब यहाँ पे इसके रूफ पे चलते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है। इफ़ यू सी केयरफुली तो पूरा नीचे का एरिया सारा विजिबल है और 78th फ्लोर के टॉप पे हूँ मैं। पूरा ये ग्लास कवर, आई मीन लगता है अगर ज़रा सा भी कुछ हुआ। और अभी थोड़े टाइम पहले बैंकॉक में एक अर्थक्वेक आया था और जस्ट सोच के देखो उस टाइम पे अगर कोई यहाँ पे होगा 78th फ्लोर पे, उसका क्या ही हाल हुआ होगा। और वो अर्थक्वेक इतना स्ट्रॉन्ग था कि पूरा बैंकॉक हिल गया था, पूरे बैंकॉक की बिल्डिंग्स हिल गई थी। तो सोचो इस ग्लास फ्लोर का क्या हुआ होगा। अब ये सब करके मैं वीडियो नहीं करवा सकता था क्योंकि ये करना नहीं, मुझसे नहीं हो पा रहा था। पूरे बैंकॉक की स्काईलाइन यहाँ से विजिबल है। सो ये बिल्डिंग बेसिकली 2016 में बनी थी। 2016 में इसका ऑफिशियल इनॉग्रेशन हुआ था एंड इसकी टोटल हाइट है 314 मीटर्स। और अभी जहाँ पर मैं हूँ वो इसका स्काई डेक है, ऑब्जर्वेशन डेक, जहाँ से पूरा बैंकॉक की स्काईलाइन विजिबल है। आई एम 100% श्योर कि शाम के टाइम पे, सनसेट के टाइम पे यहाँ से जो नज़ारा होगा वो अलग ही होगा। बट अभी भी कुछ कम नहीं है क्योंकि अभी भी अराउंड 4:30 हो रहे हैं। मुझे निकलते निकलते आज थोड़ा लेट हो गया था, सो 4:30 बजे भी व्यूज़ आर गॉर्जियस। दिस इज़ एक्चुअली थ्रिलिंग। 78th फ्लोर पे मैं पहली बार ही आया हूँ और यहाँ से इतना क्लियरली विजिबल है बैंकॉक का स्काईलाइन। थैंक गॉड आज क्लाउडी नहीं है, कल पूरा दिन बारिश हो रही थी एंड अभी भी थोड़े बहुत क्लाउड्स आए हुए हैं, बट आई होप ना ही हो बारिश। काफ़ी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो गया। 78th फ्लोर पे ऐसे कभी इतनी हाइट पे गया नहीं हूँ और मुझे लग रहा था कि ग्लास फ्लोर है तो इतना पता नहीं लगेगा। मुझे लग रहा था कि एक ग्लास के नीचे काफ़ी सारे स्लैब्स होंगे और इतना कुछ मतलब होगा नहीं बड़ा। बट जब मैं ऊपर गया फ्लोर के, मेरे पता नहीं क्यों अपना पैर शेक करने लग गए। मैं थोड़ा बहुत वॉक कर पाया, उसके बाद मैं आ गया। आई मीन पता नहीं क्या हुआ अचानक से इतनी हाइट पे, बट येस थ्रिलिंग एक्सपीरियंस तो ज़रूर था। बट दिस इज़ एज आई सेड, ये बिल्डिंग 2016 में बनी थी एंड वन ऑफ द हाईएस्ट एंड टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ थाईलैंड। सो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बैंकॉक के अंदर कुछ अमेजिंग एंड वर्ल्ड के टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ है एंड यहाँ पे रूफटॉप बार्स भी बहुत है। और मेरा पूरा प्लान है इन सब को कवर करने का क्योंकि मैं खुद काफ़ी टाइम से ऐसी चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाह रहा था, बट थाईलैंड में बाकी जगहों पे ये ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। बट अब बैंकॉक के अंदर आ गए हो तो आई एम गोना मेक श्योर टू कवर ऑल दीज प्लेसेस। सो अब सबसे पहले चलते हैं एक कॉफ़ी प्लेस पे जो काफ़ी यूनिक थीम पे बेस्ड है। बाकी लेट्स टॉक मोर जब उस कॉफ़ी प्लेस पे जाते हैं।
काफ़ी चीक, क्लासिक और एस्थेटिकली प्लीजिंग कैफ़े है ये। पूरा ऐसे वाइट में बना हुआ और ऐसा लग रहा है हल्का सा भी कुछ गिर जाएगा तो गंदा हो जाएगा। सीटिंग ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड है, सो बाकी व्यू यहाँ से फुल 10 on 10। अभी जिस बिल्डिंग पे मैं गया था महानाकॉन टावर, वो जस्ट मेरे सामने, एंड द व्यूज़ एंड दिस कॉफ़ी शॉप इज़ एट 55th फ्लोर। सो यहाँ पे सब कुछ ही हाई राइज है। ओह माय गॉड, बैंकॉक में सब कुछ इतना क्लासी और इतना डिटेल्ड है, आई कांट टेल यू। आई मीन अभी जिस कॉफ़ी शॉप पे मैं गया था उसका नाम है अरेबिका, और इस अरेबिका कॉफ़ी शॉप की काफ़ी सारी चेन्स है बैंकॉक में, पर अभी जिस आउटलेट पे मैं गया था वो है एम्पायर बिल्डिंग में। और ये वाला जो आउटलेट है सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि एक तो ये 55th फ्लोर पर है और यहाँ से अमेजिंग व्यूज़ मिलते हैं सिटी के, और सेकेंडली जिस पहली जगह पे मैं गया था महानाकॉन टावर के, तो वो बिल्डिंग जो है एग्जैक्टली यहाँ से विजिबल है। एंड इसीलिए शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और इसी आउटलेट के अंदर सीटिंग ऑप्शंस बहुत कम है। आई गेस अराउंड 12 to 14 सीटिंग ऑप्शंस है, और मुझे भी ऑलमोस्ट 30 मिनट्स वेट करना पड़ा बैठने के लिए। कॉफ़ी तो मुझे 5 मिनट में मिल गई थी, बट सीटिंग ऑप्शन एज अ सेट बहुत लिमिटेड है, सो आई हैड टू वेट 30 मिनट्स। बट जो यहाँ पे बैठ के व्यूज़ मिलते हैं वो आई एम श्योर किसी और कॉफ़ी शॉप में नहीं है, एंड आई बिलीव टोटली वर्थ द वेट था, क्योंकि 30 मिनट्स कहीं मैं और चले जाता तो मुझे लग जाता आने जाने में ही, और ये जो जगह मेरे होटल से अराउंड 10 मिनट्स दूर है बाय वॉकिंग, सो मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बट येस, ऐसे कॉफ़ी शॉप्स और अमेजिंग रेस्टोरेंट्स मैं बैंकॉक में भी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सो लेट्स हेड आउट, अभी शाम को चलते हैं किसी रूफटॉप बार पे एंड लेट्स सी हाउ द एक्सपीरियंस अनफोल्ड्स। बैंकॉक के रूफटॉप बार्स आर अमेजिंग। अभी तक सिर्फ सुना था और पहली बार एक्सपीरियंस किया है, एंड माई एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। जिस जगह पे मैं पहले गया दैट वाज ऑक्टेव रूफटॉप बार, बैंकॉक का प्रोमिनेंट रूफटॉप बार है, बट मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था। मैंने 2 दिन पहले रिजर्वेशन कराई हुई थी और उसके बावजूद जो मुझे सीट मिली वो थोड़ी अवे फ्रॉम द लाइक डीजे एरिया और जो मेन ड्रिंक्स एरिया था, और साथ में वहाँ से बिल्कुल भी सनसेट का व्यू क्लियर नहीं था, क्योंकि जो ये ऑक्टेव बार है ये बेसिकली मैरियट के अंदर है एंड इट इज़ फेमस फॉर द सनसेट व्यूज़। बट जो मुझे सीट इन्होंने दी थी वहाँ से सनसेट बिल्कुल भी विजिबल नहीं था, क्योंकि इतना क्राउडेड था। रिजर्वेशन के बाद भी मेरा एक्सपीरियंस नॉट दैट गुड। ड्रिंक्स का ऑर्डर मैंने किया था, प्राइसेस वर वेरी गुड, क्योंकि ऐसे प्लेसेस पे नॉर्मली जो प्राइसेस होते हैं वो यूजुअली बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बट यहाँ पे हर ड्रिंक का प्राइस एवरेज अराउंड 700 to 900 INR के बीच में था, विच इज़ वेरी गुड आई बिलीव। एंड बट फूड के ऑप्शंस काफ़ी लिमिटेड थे, एंड रूफटॉप बार्स में नॉर्मली फूड के ऑप्शंस लिमिटेड ही होते हैं, बट उसके बावजूद मैंने एक सिंगल ऑर्डर दिया था जिसको लाने में इन्होंने तकरीबन 1.5 घंटा लगा दिया, और उसके बाद भी मुझे ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, सो आई हैड टू कैंसिल माई ऑर्डर। सो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस ओके था। देन उसके बाद मैं एक और रूफटॉप बार पे गया, तेचुका रूफटॉप बार, जो अभी बैंकॉक का सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रूफटॉप बार है, एंड इट इज़ रेटेड अमंग लाइक टॉप 3 रूफटॉप बार्स इन थाईलैंड। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पे भी लिमिटेड फूड ऑप्शंस थे, बट जैसे ही मैंने ऑर्डर प्लेस किया दे वर रेडी विद द ऑर्डर, विच इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। और यहाँ पे आने के लिए रिजर्वेशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वॉक-इन्स अलाउड होते हैं, एंड मुझे लग रहा था टुडे बीइंग अ वीकेंड मुझे एंट्री नहीं मिल पाएगी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जाने में थोड़ा लेट भी हो गया था, बट टू माई सरप्राइज दे अलाउड मी इन, एंड मुझे काफ़ी अच्छी सीट भी मिल गई जहाँ पे इनका मेन डीजे बूथ है, जहाँ पे इनका बार है जस्ट उसके सामने। सो येस,
मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था एंड एज आई सेड आई एम क्वाइट सरप्राइज्ड विद द amount of drink options they have in a rooftop bar. Totally worth the visit. I mean, this was on my cards since a long time क्योंकि मैं थाईलैंड पहले भी काफ़ी बार आया हूँ, बट यूजुअली अभी मैं पिछले काफ़ी टाइम से वेरियस आइलैंड्स पे ट्रैवल कर रहा था और थोड़ा सा मेरा ट्रैवल स्लो हो गया था. बट येस, रूफटॉप बार में एक अलग ही थ्रिल है एंड आई बिलीव कि दिस इज़ समथिंग इट्स अ मस्ट विजिट फॉर एनी वन कमिंग टू बैंकॉक फॉर द फर्स्ट टाइम. नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग है बैंकॉक में और आज के दिन की शुरुआत कर रहा हूँ मैं एक टेंपल विज़िट से. सबसे पहले अभी मैं आ गया था वात अरुण पे. वात अरुण जो है बेसिकली ये नेम किया हुआ है एक हिंदू गॉड अरुणा के ऊपर और इसका मतलब बेसिकली होता है द टेंपल ऑफ डॉन, मतलब टेंपल ऑफ सनराइज़. ये जो टेंपल है ये पूरे थाईलैंड का सबसे पॉपुलर टेंपल है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेंपल इन बैंकॉक माना जाता है क्योंकि ये टेंपल 300 साल पुराना है और टूरिस्ट के बीच में काफ़ी पॉपुलर है. सो चलिए अब ये मंदिर देखते हैं. ये एक बुद्धिस्ट टेंपल है जो बेसिकली नाम किया हुआ है एक हिंदू गॉड अरुणा के ऊपर और इस टेंपल का बेसिक मतलब है टेंपल ऑफ सनराइज़ क्योंकि सनराइज़ के टाइम पे ही यहाँ की जो लाइटिंग होती है सबसे ज़्यादा अपीलिंग होती है. मैं सुबह सुबह तो नहीं आ पाया आज, बट अर्ली आफ्टरनून में आ रहा हूँ और जैसा कि मैंने सुना था कि यहाँ पे सुबह सुबह आने का ही फ़ायदा है क्योंकि आफ्टरनून में यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट ग्रुप्स आ जाते हैं और अभी तो पूरा मंदिर पैक्ड है. इस मंदिर के बाहर ही थाई ट्रेडिशनल ड्रेसेस रेंट पे मिलती है और मैक्सिमम टूरिस्ट ने वही किया हुआ है. सब ने यहाँ पे ट्रेडिशनल अटायर रेंट पे लिया हुआ और सब अपना फ़ोटोशूट करवा रहे हैं. वैसे तो अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है इस टेंपल को विज़िट करने का, पर मैक्सिमम लोग इस समय आते हैं क्योंकि सनलाइट इस समय बिल्कुल पीक पर है. जैसे अभी ऑलमोस्ट दिन के 2 बज रहे हैं तो पूरी गर्मी हो रखी है एंड पूरा सनलाइट में ये टेंपल और भी ज़्यादा अमेजिंग लगता है. एंड अभी पूरा टेंपल पैक्ड है, हर जगह पे किसी फैमिली किसी कपल का फ़ोटोशूट चल रहा है. इस टेंपल को देख के मेरा यही थॉट है कि हम सारे थाईलैंड में इतनी बार आ चुके हैं और आई एम श्योर हर कोई बैंकॉक, फुकेट, कराबी इन सब जगहों के बारे में सुन चुका है या ट्रैवल कर चुका है. बट थाईलैंड एक ऐसी जगह है कि मुझे लगता है यहाँ पे हर बार ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा जो सरप्राइज़ कर देगा कि यहाँ पे टूरिस्ट के लिए कितना कुछ है. आई मीन मैं पहले जब भी थाईलैंड आया हूँ मैंने कभी ये टेंपल विज़िट नहीं किया, बट अब जब मैं इस टेंपल के आसपास घूम रहा हूँ तो इतने टूरिस्ट होने के बावजूद इन्होंने इतना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है कि इतना क्राउड होने के बाद भी सब कुछ ऑर्डरली चल रहा है. इतनी क्लीनलीनेस है, लाइक पार्क्स एंड गार्डन्स. आई जस्ट शो यू मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ. ये जो टेंपल है जस्ट छायो प्राया रिवर फ्रंट पे है एंड यहाँ आने के लिए टैक्सी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और शिप भी ली जा सकती है. सो ये इस बारे में बात करो, सब कुछ कितना क्लीन. धूप ज़्यादा है, गर्मी है, बट उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सब कुछ ऑर्डरली फैशन में चल रहा है. कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा, कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा, कोई लड़ाई नहीं कर रहा. सो दैट इज़ समथिंग आई रियली एडमायर एंड अप्रिशिएट. इतने लोग होने के बावजूद सब कुछ शांति से चल रहा है. विच रिमाइंड्स मी टू अनदर पॉइंट कि थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डेवलप्ड है. आई मीन
मैंने स्टार्ट किया था बैंकॉक महानाकॉन बिल्डिंग से, जो बैंकॉक की वन ऑफ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है, उसके रूफटॉप पे स्काई वॉक करते हुए फिर मैंने यहाँ के वेरियस रूफटॉप बार्स एक्सप्लोर किए, जो एक अलग साइड है बैंकॉक का। और मैं अब बिल्कुल एक ट्रेडिशनल साइड पे आ गया हूँ, जो है बैंकॉक का सबसे ओल्डेस्ट टेम्पल, जो 300 साल पुराना मंदिर है और उसके बावजूद इतने अच्छे से वेल मेंटेन्ड है। और अब मैं एक अलग टाइप ऑफ बैंकॉक को एक्सप्लोर करने वाला हूँ, जो है आइकन सियाम। आइकन सियाम पूरे वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट लग्जूरियस शॉपिंग मॉल है और थाईलैंड के अंदर तो ये टॉप मोस्ट शॉपिंग मॉल है। लग्जूरियस शॉपिंग मॉल इसको सिर्फ इसीलिए नहीं बोला जाता कि यहाँ पे बहुत सारे प्रोमिनेंट शॉपिंग ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं। इट्स ऑल्सो बिकॉज कि जिस तरीके से ये शॉपिंग मॉल बनाया हुआ है, इसका पूरा थीम, इसका पूरा आर्किटेक्चर, ये पूरा लग्जूरियस शॉपिंग मॉल है ओवरऑल बिल्ट में भी। सो अभी मैं वहाँ चल के इस मॉल को चेकआउट करने वाला हूँ। तो अभी मैं आ गया था आइकन सियाम में। ये बैंकॉक का सबसे ज़्यादा अल्ट्रा लग्जूरियस शॉपिंग मॉल है। यूजुअली मैं ट्रैवल करते हुए ज़्यादा शॉपिंग मॉल्स के अंदर नहीं जाता, बट ये मॉल विज़िट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बैंकॉक का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है और सबसे ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी शॉपिंग मॉल। इससे ज़्यादा इनोवेटिव और लग्जूरियस शॉपिंग मॉल मैंने पहले कभी देखा नहीं है। एंटर करते ही सबसे पहले आ जाती है इनकी फूड मार्केट। नॉर्मली जितने भी शॉपिंग मॉल्स होते हैं वहाँ पे हमेशा टॉप फ्लोर पे फूड कोर्ट होता है, जहाँ पे कुछ गिनिंदा या चुनिंदा रेस्टोरेंट्स होते हैं और मेनली जो प्रोमिनेंट चेन्स होती है लाइक मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज। इस शॉपिंग मॉल का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। एक तो सबसे पहले जैसे ही एंटर करोगे तो ग्राउंड फ्लोर पे ही सबसे पहले इनकी सबसे बड़ी फूड मार्केट है और काफ़ी अलग यूनिक स्टाइल में कंसेप्ट में इन्होंने फूड मार्केट बनाई हुई है। ग्राउंड फ्लोर पे ही काफ़ी सारे लेक्स हैं। ग्राउंड फ्लोर पे लेक्स हैं जहाँ पे बोट स्टाइल में सीटिंग है और सारे फूड आउटलेट्स हैं। मोस्टली थाई कुजीन्स है, बट आई डिड सी सम मेक्सिकन ऑप्शन, सम जापनीज सुशी ऑप्शन, कोरियन ऑप्शंस। बट सबसे ज़्यादा यूनिक पार्ट ये कि पूरा जो ग्राउंड फ्लोर है वो एट्रीब्यूट किया हुआ है इन लोगों ने सारे यूनिक फूड स्टॉल्स को। अब सब ने अपने तरीके से फूड स्टॉल सेटअप करे हुए हैं। किसी ने बोट स्टाइल में, किसी में नॉर्मल टेंट स्टाइल में, या किसी ने नॉर्मल कॉटेज स्टाइल में जो रेस्टोरेंट के सामने कुछ चेयरें लगा दी हो। बट पूरा वो फ्लोर सिर्फ फूड रेस्टोरेंट्स के लिए, सिर्फ वहाँ पे फूड मार्केट है। फिर आते हैं टॉप फ्लोर पे। टॉप फ्लोर पे काफ़ी सारी कॉफ़ी शॉप्स हैं और काफ़ी सारे आइसक्रीम पार्लर्स हैं और एक जाइंट ये वाटरफॉल, जहाँ पे ये पूरा वाटरफॉल हो रहा है और पूरा एरिया ही काफ़ी ज़्यादा लग्जूरियस है और देखने में ही ऐसा सा फील होता है कि किसी जंगल के बीचों बीच आ गए हो जहाँ पे एक झरना बह रहा हो। दिस इज़ समथिंग यूनिक और ये शॉपिंग मॉल विज़िट करने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। ये जो मॉल है ये बेसिकली छायो प्राया रिवर के जस्ट एडजेसेंट बना हुआ है, उसी के साथ में। और यहाँ पे एक बड़ा सा टेरेस एरिया भी है। टेरेस एरिया में जाना और बैठना बिल्कुल फ्री है, कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ के टेरेस एरिया से पूरा बैंकॉक का स्काईलाइन विजिबल है, इवन रिवर भी विजिबल है। शाम को यहाँ पे फेरी वगैरह चलती है, जिस फेरी से इस मॉल में आया जा सकता है, क्योंकि शाम के टाइम पे और यूजुअली बैंकॉक का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा ही होता है। बट दिस इज़ समथिंग सरप्राइजिंग। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि एक इतना बड़ा शॉपिंग मॉल जो रिवर के साइड पे बना हुआ है, जहाँ पे आने के लिए लोग बोट से भी आ सकते हैं, फेरी से भी, नॉट जस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, बट काफ़ी बड़ा शॉपिंग मॉल है। ये रहा यूनिक वाटरफॉल सिस्टम जो इनके टॉप फ्लोर पे है और ये देखने के लिए पता नहीं कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि पूरा टाइम यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठा रहती है फ़ोटो क्लिक करने के लिए, वीडियो के बनाने के लिए। काफ़ी यूनिक कंसेप्ट लगा मुझे शॉपिंग मॉल का। जितने भी प्रीमियम ब्रांड्स हैं सारे इस मॉल में हैं और उसी के साथ साथ लोकल ब्रांड्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। इस मॉल को बेस्ट मॉल ऑफ बैंकॉक सिर्फ इसलिए भी बोला जाता है कि यहाँ पे अल्ट्रा लग्जरी या प्रीमियम ब्रांड्स है। इसकी जिस तरीके से इन्होंने ये मॉल बनाया हुआ है ना, हर फ्लोर पे एक तो खाने पीने के काफ़ी ऑप्शंस है और जैसा कि मैंने बताया कि सारे प्रीमियम ब्रांड्स इस मॉल में हैं। नॉट जस्ट प्रीमियम ब्रांड्स, हर फ्लोर पे इन्होंने लोकल ब्रांड्स भी रखे हुए हैं। काफ़ी सारे थाई प्रोमिनेंट लोकल ब्रांड्स सब इस मॉल में हैं। ऐसा नहीं लग रहा किसी सब्जी मार्केट के अंदर आ गया हूँ, बट ये इसी शॉपिंग मॉल के अंदर ग्राउंड फ्लोर पे है पूरा फूड मार्केट। क्या
सारे हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरी और पता नहीं कितने हज़ारों में शायद मुझे लग रहा है यहाँ पे फूड स्टॉल्स हैं। पूरे थाईलैंड के स्ट्रीट फूड ऑप्शंस इस एक शॉपिंग मॉल के अंदर, क्वाइट सरप्राइजिंग। बट सारे लाइक नॉर्दर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल थाईलैंड सबके फूड ऑप्शंस सारे अवेलेबल हैं। अभी मैं आ गया था बैंकॉक की एकमाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये जो एरिया है ये पूरे बैंकॉक का सबसे अर्बनाइज्ड एरिया है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेंडिंग कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट और लोकल थाई फूड के ऑप्शंस हैं। अब मेरा प्लान है आज शाम को यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस चेकआउट करना एंड चलते हैं। सो अभी जिस रेस्टोरेंट में मैं गया था वो है होम डुआन। ये लोकल थाई फूड रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के अंदर मोस्टली चिकन, बीफ, पोर्क सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। मैंने खाया था खाओ स्वे चिकन एंड टोटल प्राइस 120 बात। टोटली वर्थ इट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकल और टेस्ट बिल्कुल ऑथेंटिक। एंड इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल फूड ऑप्शंस थे, बट ओनली लोकल फूड, क्योंकि इस आउटलेट के अंदर कोई भी इंटरनेशनल कुजीन या वेस्टर्न कुजीन नहीं मिलता। नाउ आई गेस टाइम आ गया है कि कुछ और एक्सप्लोर करने का, मे बी अ कैफ़े और अ बार। अब देखते हैं क्या पहले दिख जाता है। So what would be the famous cocktail of this bar? Cocktail, I recommend this one, Spitcock. Spitcock? Sour and refreshing, yes. Okay, and then one Spitcock. Okay. Thank you. Oh, this is good. First time I'm trying a proper gin infused cocktail and बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ये था अभी आयरन बॉल्स डिस्टिलरी और एक छोटा सा जिन इन्फ्यूज्ड बार है। मोस्टली यहाँ पे जिन बेस्ड कॉकटेल्स या जिन एंड टॉनिक के ड्रिंक्स थे। एंड अभी जस्ट बार ओपन ही हुआ था, क्योंकि शाम के 6 बजे हैं और मैं ही शायद आज का पहला कस्टमर। बट ओवरऑल एम्बियंस एंड ड्रिंक्स के प्राइजेस वर्सेस द क्वालिटी ऑफ ड्रिंक्स अमेजिंग। मैंने 2 ड्रिंक्स ट्राई करी, दोनों ही जिन इन्फ्यूज थी, बट दोनों की क्वालिटी आई वुड से टॉप नॉच। और हॉस्पिटैलिटी भी बोलूँगा कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थे। मुझसे पूछ रहे थे कि कब यूट्यूब शुरू किया आपने एंड व्हाट वर यू डूइंग बिफोर। सो ओवर एंड ऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। सो अभी तक एकमाई के बारे में जितना सुना है, सो बिल्कुल सही प्रूफ हो रहा है कि यस, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रेंडी कैफ़ेज़, रेस्टोरेंट्स। और अब देखते हैं और क्या है यहाँ पे मेरे लिए।